जाती हुकूमत ने कर्जों के ढेर लगा दिए। जाती हुकूमत ने कर्जों का अंबार लगा दिया। चंद रोज में वफाकी हुकूमत ने 500 अरब रुपए का इजाफी कर्जा ले लिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद व शुमार बताते हैं कि जुलाई 21 तक कर्जों की सतह 499.9 अरब रुपए तक पहुंच गई है। ये पिछले माली साल 2023 की उसी मुद्दत में 120.4 बिलियन रुपए की खालिस रिटायरमेंट के बरअक्स है। कर्जों की सतह गुज़श्ता माली साल में सबसे ज्यादा थी, जिसमें 3.8 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। माली साल 24 के बजट में सूद की अदायगी और प्रिंसिपल रिटायरमेंट समेत कर्ज की खिदमत के लिए तकरीबन 7.3 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि 14.46 खरब रुपए के कल बजट का 50.5% है। हुकूमत ने मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 6.43 अरब रुपए और बैरूनी कर्जों के लिए 872.25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कौमी इक्तिसादी सर्वे 2022 से 23 के मुताबिक मुल्की कर्जों, अंदरूनी कर्जों का हजम 35.076 अरब रुपए है, जबकि गैर मुल्की कर्जा 24.171 अरब रुपए यानी 85.2 बिलियन डॉलर की सतह पर है। हुकूमत मालियाती खसारे और कर्ज की अदायगी को पूरा करने के लिए तवील मुद्दती घरेलू कर्जों पर इन्हिसार कर रही है। हुकूमत की जानिब से 527 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स की अदायगी से कलील मुद्दती कर्जों के हजम में नुमायां कमी आई है। हुकूमत ने स्टेट बैंक को कर्जों की मद में 310 अरब रुपए अदा किए। जुलाई 2019 से अब तक हुकूमत स्टेट बैंक को कर्जों की मद में 2000 अरब रुपए अदा कर चुकी है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक IMF के 7वें और 8वें जायजे के तहत बैरूनी कर्जों की मद में 1166 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। एशियाई तरक्याती बैंक से 1500 मिलियन डॉलर और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से 500 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। इसके अलावा गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से 1900 मिलियन डॉलर का कर्जा भी रीफाइनेंस किया गया। हुकूमत ने चीन से 3 बिलियन डॉलर और सऊदी अरब से 3 बिलियन डॉलर से जायद रकम की जो बजट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल की गई। सऊदी अरब ने तेल की मद में 900 मिलियन डॉलर दे। हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी तिजारती कर्जों में 5541 मिलियन डॉलर की अदायगी की, जिसमें से 4541 मिलियन डॉलर बैंकों और 1000 मिलियन डॉलर बैन अल-अक़वामी सकूक बांड्स में अदा किए गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फॉर न्यू अपडेट्स यू फहीम चैनल को सब्सक्राइब कर दो।